जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 15 का पहला श्लोक ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा श्लोक है। उल्टा वृक्ष क्यों है उल्टा वृक्ष? तो ध्यान से सुनेंगे तभी पता चलेगा क्या रहस्य है। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। क्या अर्थ है इसमें? अब ध्यान से सुनिएगा पूरी बातें। अब इसमें आदि पुरुष मूल वाले का अर्थ बता रहे हैं। आदि पुरुष मतलब नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धर्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्धर्व मूल वाला कहते हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझाया जा रहा है आपको। ध्यान से सुनिएगा। रहस्य की बातें बहुत गूढ़ी बातें हैं। दूसरा बोला, उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा गया है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला भी कहते हैं। इस तीसरा क्या है? इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है। अब पहले मोटा मोटा इस श्लोक का अर्थ बताया है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब इसका अर्थ शुरू होगा। जो आज तक समाप्त नहीं हुआ है, इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। जो आज तक समाप्त नहीं हुआ, चल रहा है। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाला, शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। इस अध्याय को गीता का मुख्य श्लोक कहा गया है, पर है उल्टा। जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे। अब क्या अर्थ है? बहुत ध्यान से सुनिए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, मतलब पीपल के वृक्ष से तुलना की गई है। और उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष मतलब वृक्ष में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? जड़ नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर होती हैं। बीज जिससे उत्पत्ति होती है, मूल बोलते हैं उसको वो नीचे जमीन में होता है। बीज नीचे होता है ना, और शाखाएं फल ऊपर होते हैं वृक्ष के। पर यहाँ पर उसका उल्टा वृक्ष कहा गया है। मूल माना परमात्मा, वो ऊपर है। परमात्मा ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। अंतर कर दिया है दोनों में। इसमें अभी हम लोगों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पढ़ा था, अभी सुना था ना आपने। तो क्षेत्र माने जड़ प्रकृति, इसी को क्षर पुरुष कहा, शब्द बोला है। और क्षेत्रज्ञ उसको जीवात्मा कहा गया है। इसमें क्या है? वो अक्षर पुरुष जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षर पुरुष जिसका क्षय नहीं होता। क्षेत्रज्ञ उसको जीवात्मा, जो जानने वाला है, जो नष्ट होता है। उसको जैसी शाखाएं नष्ट होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, आप देखते हो पेड़ों की शाखाएं नष्ट होती रहती हैं, पर मूल सदैव रहता है वृक्ष का। हर साल दूसरे पत्ते आते हैं, दूसरे फल आते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोला गया है।
और दोनों ही क्या है? उन दोनों में परमात्मा मुख्य है, दोनों में परमात्मा सर्वोपरि है। इसको इसलिए इस अध्याय को ही पुरुषोत्तम बोला गया है। यानी पुरुषोत्तम कौन है? परमात्मा है, पुरुषों में उत्तम। अभी इस अध्याय का इंट्रोडक्शन आपने पहले सुना ही होगा, दिया था हमने। पहले पुरुषों में उत्तम, जो सबसे उत्तम है परमात्मा ही है। श्रेष्ठ सबसे कौन है? परमात्मा ही है। अब इसमें श्रेष्ठ को ऊपर कर दिया, परमात्मा को ऊपर कर दिया, शाखाएं नीचे हैं। संसार में हम लोग किसको देखते हैं? हम लोग निम्न से श्रेष्ठ की ओर जाते हैं, यानी नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं। संसार में तो भाई फर्स्ट से 12th क्लास करते हो ना, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, 12th तक ऐसे जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाते हैं। नीचे जमीन से चोटी पर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाने का है। पर यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, श्रेष्ठ से निम्न की ओर आ रहे हैं, तो श्रेष्ठ इसमें ऊपर कर दिया। श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। ऐसी कोई नई बात नहीं है, पर समझ है, गीता है ये जो श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। तो गुण रहस्य तो होंगे ऊपर चढ़ाई के लिए। परमात्मा से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई, तो मूल वही है। जैसे बीज से सारे शाखाएं, पत्ते, फल, फूल निकलते हैं, ऐसे ही परमात्मा से शाखाएं क्या हैं? ये संसार है, परमात्मा की शाखाएं। उस परमात्मा से ही सारा जगत बना है। बीज से ही सारी शाखाएं हैं। यदि बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं होता, ना उसकी शाखाएं होती। हर चीज का बीज है, मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। पर बिना बीज के कोई भी चीज नहीं है संसार में। तो ये बीज की उत्पत्ति, बीज को ऊपर बोला गया, श्रेष्ठ बोला गया है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले ब्रह्मा जी की भी शाखा है। हम लोग कहते हैं भगवान ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई। भाई मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई। पर ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्मा को दिखाते हैं, कैलेंडरों में देखा होगा, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो इसमें ब्रह्मा मुख्य शाखा जरूर है। एक होती ना, सबसे पहले कौन हुआ, होता है ना, पहली शाखा कौन सी है? तो ब्रह्मा जी मुख्य शाखा हैं हमारी और आपकी। उनसे जगत की सारी चीजें बनती चली गईं। मूल ही श्रेष्ठ कहा जाता है। जड़ नहीं होती तो शाखाएं नहीं है, बीज नहीं होता तो वृक्ष नहीं है। और बीज कहाँ होता है? बीज कहाँ होता है? गर्भ में। मनुष्य का बीज गर्भ में होता है, मनुष्य का बीज भी गर्भ में होता है। उससे बड़ा होता है, क्या होता है? साइंस बताती है, अंदर बच्चा बनता है। मनुष्य का बीज गर्भ में होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चा बनता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाता है। और बीज पहले जरूरी है, हर चीज का बीज है, मनुष्य का भी बीज है। प्रकृति पूरी क्या है? बीज के साथ ही है। बोल रहे हैं मूल जो है वो श्रेष्ठ कहा जाता है। हिंदू परंपरा में हम लोग वृद्ध व्यक्ति को ऊपर देते हैं। वृद्ध व्यक्ति को क्या कहते हैं? अच्छे हैं, परंपरा है पैर छूने की, बड़ों की। देखिए बच्चे श्रेष्ठ होते हैं, कितने एक्टिव होते हैं बच्चे। जवान तो और भी एक्टिव होते हैं, उसमें उत्पत्ति करने की भावना होती है, कार्य करने की भी भावना होती है। वृद्ध व्यक्ति क्या करता है? वो तो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, उसकी सारी इंद्रियां भी क्षीण होती हैं, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, उसकी श्रेष्ठता भी कम होती जाती है। हम बच्चे को छोटा बोलते हैं कि बच्चा तो बहुत छोटा है, यही बोलते हैं ना, यहाँ बच्चा बड़ा है,
इसलिए उल्टा वृक्ष बोला यहाँ बच्चा बड़ा है, मूल से बड़ा हो रहा है। जितना बड़ा होता जाता है उतनी श्रेष्ठता कम होती जाती है। बाद में बोलते हैं ना, हमें तो याद ही नहीं रहता, जितने बड़े हो जाते क्या कहते हैं, अरे भाई अब तो हमें याद ही नहीं रहता, पता नहीं ताली कहाँ रख दी, याद ही नहीं रहता, शरीर से हमसे कार्य ही नहीं होता, ऊपर हमें सीढ़ियों से हमसे चढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति हो गए, शक्ति क्षीण होती जाती है, अब तो चला ही नहीं जाता। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बुद्धि के रूप से हर चीज से क्षीण हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। तो बीज श्रेष्ठ उल्टा कर दिया, इसलिए बोला उल्टा वृक्ष। फॉरेन में बोलेंगे जो व्यक्ति उम्र में बड़ा है वह बड़ा है, पर हमारी परंपरा में क्या है, जो छोटा है वह श्रेष्ठ है। उल्टा हो गया, मूल जो है वो श्रेष्ठ है, इसी से ही उत्पत्ति है। सब कहते भी ना मूल से ब्याज प्यारा कहते हैं, लेकिन यहाँ बोला मूल श्रेष्ठ है। मूल है तभी ब्याज मिल रहा है ना, तो कितना अच्छा बोला, इसी से उत्पत्ति है, उसी में ही विकास है। बुढ़ापे तक आते आते क्या होगा, नीचे गिरते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, इसलिए बुजुर्ग लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो मूल से ही विकास है, परमात्मा से ही सारा विकास हो रहा है। और जगत क्या है, बनता है, बिगड़ता है। जैसे शाखाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, पत्ते गिरते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं। सारा जगत ऐसे ही चल रहा है, बनता है, बिगड़ता है, पर मूल क्या है, जड़ वैसे ही रहती है, जड़ वैसे ही रहती है। तो परमात्मा को इसलिए अविनाशी बोला गया है। बोला ना, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है, परमात्मा अविनाशी है। मूल संसार नाश होने वाला है, ये सर्कल चल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। अब नदी है, नदी भी गंगोत्री से चल रही है, ऊपर से चल रही है। गंगोत्री ऊपर है, नीचे आती है, बिल्कुल नीचे गंगा सागर में जाकर गिरती है, बिल्कुल वो भी नीचे जाती है। वो भी जब ऊपर से चलती है तो तेज आवाज़ कल कल करती हुई चलती है, और नीचे आते 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 शांत हो जाती है, मिल गई, खत्म, समाप्त हो गई। फिर बनती है, फिर क्या, फिर भाप होता है, पानी, फिर जो इसका भाप कैसे होता है, भाप बनता है पानी, वो पानी ऊपर जाता है भाप के रूप में, भाप बनकर फिर बादल बनते हैं, फिर बादल बन के वे पर्वतों से टकराते हैं, फिर जल बरसता है। सर्किल हुआ, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। जल देखिए, पत्ते देखिए, संसार, मनुष्य देखिए, सब बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। सब एक से अनेक चलता है, बनता है, बिगड़ता है, जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। हम लोग क्या बोलेंगे, अगर शाखाएं बड़ी हों, मूल को हम लोग छोटा बोल दें। भाई अगर शाखाएं बड़ी हों और मूल को हम लोग छोटा बोल दें, तो हमारे हिसाब से मूल बच्चा छोटा है, फिर बच्चा छोटा है, मूल छोटा है, तो क्या होगा, मृत्यु श्रेष्ठ हो जाएगी। और मृत्यु को श्रेष्ठ कहाँ बोलते हैं, क्या कोई मृत्यु को श्रेष्ठ बोलता है, नहीं, मृत्यु को तो अंत बोलते हैं। जन्म को श्रेष्ठ बोला जाता है, जन्म तो मूल है, इसलिए आरंभ हुआ उससे, तो जन्म श्रेष्ठ हुआ, मृत्यु को हम श्रेष्ठ नहीं बोलते। थोड़ी सी फिलॉसफी है, इसलिए इन्होंने उल्टा वृक्ष बोल दिया, सब उल्टा है, समझना पड़ेगा। गीता बिल्कुल बदल गई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। हर जगह आपको मूल की श्रेष्ठता दिखेगी, मूल से उत्पत्ति, मूल को मान देना पड़ता है। फिर संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, इस संसार को तत्व से जानना पड़ेगा। तात्विक दृष्टि से परमात्मा ही है हम सब में,
तात्विक दृष्टि से हम सब में परमात्मा ही है, उसी का ही तत्व है। जड़ से पता चलता है ना, बीज जो होता है जड़ से पता चलता है। आम का बीज है तो आम का वृक्ष है, अमरूद का बीज है तो अमरूद का वृक्ष है। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। तो हम सबकी उत्पत्ति, हम बोलेंगे हम भगवान से उत्पन्न हुए। भगवान से उत्पन्न हुए तो कौन हुए हम? भगवान ही हुए, परमात्मा ही हुए। तत्व से जानना है, तत्व से बोल रहे हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल से, तत्व से, मूल अगर परमात्मा है तो हम भी वही हैं। तत्व से जानना है, आकारों से नहीं जानना। हर एक की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, अलग तो हुई नहीं, अलग नहीं हुई है। तो उसी बीज रूप को, मूल रूप को जो परमात्मा है, उसी को ही हमें महत्व देना है। सर्किल चल रहा है तो हमें भी वापस किस में जाना है? उसी मूल में ही जाना है, परमात्मा ही होना है। इसलिए बोलते हैं जो समाधिस्थ व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े महात्मा जो समाधिस्थ अवस्था को बोलते हैं, वो अवस्था वैसे ही हो जाती है जैसे गर्भस्थ शिशु होता है। गर्भस्थ शिशु कैसा होता है? गर्भ में बच्चा एक ही जगह पर शांत स्थिर रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, स्थिरता होती है, शांत होता है। मूल वही है बालक का। जब आप समाधिस्थ अवस्था में आएंगे तो आपके भीतर ऐसी शांति का अनुभव होगा जिसे गर्भस्थ होता है। ये हमारी प्रकृति में होता है। पहले तो बच्चा है, फिर शैशव अवस्था में आया, फिर युवा अवस्था में आया और फिर प्रौढ़ अवस्था में आया। बड़ों को देखिए, वो बच्चों के समान हो जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं बच्चों के समान हो जाते हैं। वो वैसे ही बच्चों की तरह जिद करते हैं और बच्चों की तरह बात ना मानो तो रोने लगते हैं और हाथ पकड़कर उनका चलना पड़ता है। देखिए बुजुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं ना। फिर से वापस बच्चे हो गए, सर्कल चल रहा है। पर समाधिस्थ अवस्था में वो शांत स्थिति, हमें मूल अवस्था में जाना है। ये जो बैठ कर के समाधि के लिए बोला, ध्यान, धारणा, समाधि, तभी समाधि आती है, वो अंतिम अवस्था है। धारणा बनानी पड़ेगी, ध्यान लगाना है, वो ध्यान में हमें स्वयं तक पहुंचना है। उस स्थिति में जब हम आते हैं तो संसार सारा लुप्त हो जाता है। एक जगह शांत से, आपके अंदर कोई हलचल नहीं, शांति से देखिए, कोई हलचल नहीं। इसलिए ज्ञानी को बालक वत कहा जाता है। बालक की तरह उसकी हरकतें हो जाती हैं। खाने को जो दो खा लेगा, पहनने को जो दो वो पहन लेता है। उसकी अपनी इच्छाएं, कामनाएं सब समाप्त हो जाती हैं। ये ऊंची अवस्था है। अपने आप को हम उस समाधिस्थ अवस्था में लाएं। इसे निर्वाण अवस्था यानी मुक्त हो जाते हैं। समाधिस्थ अवस्था क्या है? जीते जी मुक्त हो जाना। इस शरीर से भान हटता चला जाता है, मूल स्रोत पे आ गया। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ। मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। आप अपने को हटाने का प्रयास करिए, एक धारणा बनाइए, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। तभी ध्यान उसमें लगेगा। उस मूल में पहुँचना है। पर हमारी गति कैसी हो? सर्किल से घूमकर वापस आ जाएं, उल्टे वृक्ष की तरह। हम यूँ चले जा रहे हैं, वापस मूल स्रोत की तरफ आ जाएं। जो परमात्मा है, ईश्वर है, वही है, पर हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक। जैसे नदी बह रही है, प्रकृति में सब हो रहा है, पर नदी का भी जो सर्किल बोला वही है। खड़े नहीं रहना, बह रही है, चलते चले जाना है। पानी रुके तो हम जाएं नहीं, पानी रुके तो हम जाएं नहीं। स्वयं को उसके साथ जोड़कर वापस मूल तक पहुंच जाए। नदी घूम के पहुंच गई वापस,
ऐसे ही हम भी घूम के भले संसार में हैं, निराश होकर बैठे नहीं, वापस हमें उसी चक्र में, उसी सर्कल में पहुंचना है। बोलते हैं संसार चक्र चलता रहता है। एक बीज से बना, फिर वृक्ष बना, फिर बीज बना, वृक्ष बना, फल फूल लगे, फल लगे, फिर से बीज बना। ये पर उसका नाश नहीं होता बीज का। संसार बनता बिगड़ता है, बीज वहीं रहता है। हमको अपनी उसी स्थिति में रहना है। वेद तात्पर्य जानने करने वाला। वेद क्या? तात्पर्य जानने करने वाला, मतलब वेदों की ज्ञान से तुलना की है। ये इस तत्व का, परमात्मा का ज्ञान हो जाना। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, मैं वो परमात्मा स्वरूप हूँ। वेद वो शास्त्र हैं, पर यहाँ पर वेद का मतलब है ज्ञान। उस मूल का, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाना। और फिर वेदों को किससे तुलना की है? वेदों की फूलों से जो खुशबू निकलती है, ज्ञान की ऐसी खुशबू आपसे वितरित होनी चाहिए, बंटनी चाहिए। वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वेद माना ज्ञान, उस तत्व को जान लेना ही वेद है। वृक्ष की तुलना है। वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उनमें से जो खुशबू निकलती है, आप में से भी ज्ञान की सुगंध आनी चाहिए। ज्ञान ये वेद हैं। उसके पत्तों को देखिए, पत्तों की खुशबू से पता चल जाता है कि नीम का पत्ता है या आम का पत्ता है या अमरूद का पत्ता है। थोड़ा देखिए, पत्तों से भी सुगंध आती है। किसकी सुगंध आती है? जिसका बीज होता है। हम किसके हैं? परमात्मा हमारा मूल है। तो हमारे अंदर से भी परमात्मा की, ज्ञान की खुशबू आनी चाहिए। जिसके पास बैठे उसको आप में से परमात्मा की सुगंध आनी चाहिए, ज्ञान की सुगंध आनी चाहिए। जैसे कि फूलों की सुगंध आती है, गुलाब के फूलों की सुगंध आती है, चंपा, चमेली, रात की रानी, रजनीगंधा के फूलों की सुगंध आती है। तो आपके पास बैठ के परमात्मा की सुगंध आनी चाहिए। जब आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे तो उस मूल की तरह शांत हो जाएंगे, बालकवत हो जाएंगे, मूल स्रोत में आ जाएंगे। तो इंद्रियों से भी बच गए। फिर इंद्रियां अपना काम नहीं करती हैं, बालकवत हो जाते हैं। समझ आया कैसे है उल्टा वृक्ष? बिल्कुल समझ आ गया होगा। आपने जो ये कमेंट दिया कीजिए, तभी पता चलेगा। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा। और आगे अब दूसरा सुनाएंगे कल।